नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो नए साल की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी के साथ। आप सभी को पता है अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है अर्थव्यवस्था को लेकर। दिसंबर माह का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन है। मतलब जीएसटी लागू होने के बाद सबसे ज्यादा जो कलेक्शन हुआ है वो दिसंबर माह में हुआ है। इससे पहले अप्रैल में हुआ था और उसके बाद हमने देखा लॉकडाउन भी अप्रैल में था, लेकिन उस वक्त जिस तरीके से चीज़ों को सरकार ने संभाला और उसके बाद दिसंबर माह में जिस तरीके से अभी वो सारी चीज़ें नहीं हुई हैं जो एक अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना महामारी और तमाम चीज़ों से जूझते हुए किसान आंदोलन और ये सारी चीज़ें रही हैं, उसके बाद भी जो जीएसटी कलेक्शन होता है वो 1,15,174 करोड़ रुपए रहता है। तो 2017 में जीएसटी लागू हुआ था और उसके बाद सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन है। और उस वक्त जब देश में विपक्ष किस प्रकार की राजनीति कर रहा हो, किसान आंदोलन चल रहा हो, कोरोना महामारी चल रही हो और इसके साथ ही एक बड़ा जो व्यापारियों को लेकर जीएसटी को लेकर गब्बर सिंह टैक्स अगर बताया गया हो और उस वक्त किस तरीके से लोगों को भ्रमित किया गया हो और उसके बाद भी जीएसटी कलेक्शन अगर इस प्रकार से 2020 दिसंबर में 1,15,174 करोड़ रहता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस साल का आंकड़ा पिछले साल दिसंबर 2019 में एकत्र किए गए टैक्स से 12% ज़्यादा है। चालू वित्त वर्ष में लगातार तीसरा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा है। अप्रैल में भी था, हमने आप सभी को बताया कि अप्रैल में भी 1 लाख से ज़्यादा था, 1,14,000 था और इस वक्त 1,15,174 करोड़ रुपए का रहा है। अब मंत्रालय ने इस पर यह बताया है कि 1,15,174 करोड़ रुपए के कुल जीएसटी में से 21,365 करोड़ रुपए केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी है। इसके साथ ही 27,804 करोड़ रुपए राज्य जीएसटी एसजीएसटी है। इसके साथ ही 57,426 करोड़ रुपए आईजीएसटी और आईजीएसटी में से 27,050 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात से प्राप्त हुआ है, जबकि 8,579 करोड़ रुपए सेस के तौर पर आया है। इसमें से अकेले 971 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात से आया है। अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2019 में 1,14,000 करोड़ रुपए रहा है, लेकिन अब ये जो दिसंबर माह का कलेक्शन आया है वो रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड बनाया है दिसंबर माह के जीएसटी कलेक्शन ने। मंत्रालय ने ये कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद से दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन अब तक का सबसे ज़्यादा रहा है। पिछले साल दिसंबर महीने की तुलना में ये करीब 12% ज़्यादा है। दिसंबर महीने के दौरान सामानों के आयात से रेवेन्यू 27% अधिक था और घरेलू लेन देन रेवेन्यू पिछले साल के समान महीने से 8% अधिक रहा है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन अब इस पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अब राहुल गांधी को भी इस पर कई लोगों ने उनके ऊपर भी तंज कसा है, निशाने पर लिया है और ये कहा है कि जीएसटी जो कलेक्शन रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है। अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबा रहे हैं, राहुल गांधी ही बचा सकते हैं। इस तरीके के तंज राहुल गांधी पर कसे जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस पर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो ज़्यादा जो है वो एक नया साल और नया साल के पहले ही दिन अर्थव्यवस्था के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी आती है तो जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर लोगों में उत्साह होगा और इसको लेकर अब जो परियोजनाएं हैं, जो विकास के कार्य हैं वो भी लगातार सुचारू रूप से चलेंगे। इस सब को लेकर जनता जो है वो उत्साहित है और इससे ये साफ पता चल रहा है कि भारत में जो बाकी देशों में हमने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से और किस तरीके से अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ी करारी प्रहार हुई है, लेकिन भारत सरकार ने इसमें काफ़ी कामयाबी हासिल की है और वो लगातार किस तरीके से अर्थव्यवस्था को चला रही है, इस सब के काम किए जा रहे हैं। अब किसानों को जो उनकी समस्याएं हैं उसको लेकर हमने देखा कि किस तरीके से तरह तरह के भ्रम फैलाए गए और दिल्ली के बॉर्डर पर जो बिठाए गए हैं, बॉर्डर को अवरोध करके जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, इससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके बावजूद भी जो कलेक्शन रहा है वो इस तरीके से ज़्यादा ही रहा है
व्यापारियों के मन में जो जीएसटी को लेकर भ्रम फैलाया गया था, गब्बर सिंह टैक्स बताया गया था राहुल गांधी की तरफ से, उन सब से अब उन लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा है। और उन लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि जो चीज़ें की जा रही हैं वो जनता के भलाई में हैं और जो चीज़ें की जा रही हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं। इससे पहले हमने देखा कि टैक्स चोरी के भी बहुत सारे मामले सामने आते थे, लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ है दिन प्रतिदिन चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो अगर हम कहीं भी रह रहे हैं और वहाँ पर इस तरीके से काला धंधा चल रहा है या कुछ ऐसा जो अवैध है वो चल रहा है, तो उन सब में पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने काफ़ी हद तक किया है। जो डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही थी वो सही मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया और वो आज उसका फ़ायदा लोगों को मिल भी रहा है। तो बड़े बड़े जो व्यापारी थे, जिस प्रकार का हमने देखा कि काला घोटाला जो होता था, बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते थे, उन सब चीज़ों में काफ़ी हद तक अब रोक लगी है और चीज़ें पारदर्शी हुई हैं। इसके साथ ही इस पर एक यूजर ने लिखा है कि जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बधाई, मंगल कामना, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये नितेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा ट्वीट किया गया है। और इसके साथ ही जो बाकी लोग हैं इस पर अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जो रिकॉर्ड बना है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दूरदर्शिता है उसके वजह से हुआ है और लगातार अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, दिन ब दिन सुधार हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बाकी जो मंत्रालय हैं उनको भी इस मामले में, खुशखबरी के मामले में लोगों को बधाई दी जा रही है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। तो आज पहला दिन है और आज के दिन ही इतनी बड़ी खबर सामने आती है और इसके साथ ही अगर हम देखें तो लोगों का जो उत्साह है वो भी बढ़ जा रहा है। अब इस पर राज सिंह राठौर नाम के एक यूजर ने लिखा है कि देश के आघोषित अर्थशास्त्री को नए साल पर बड़ा झटका लगा है और ये पहला झटका उनको लगा है। जीएसटी ने अब तक के तोड़े सारे रिकॉर्ड। दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन रहा 1,15,000 करोड़ के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की के नए आयाम। अब ये जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि आघोषित अर्थशास्त्री, अब इस पर हमने देखा था कि राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान कई ऐसी अपनी सीरीज चलाई थी उन्होंने, और यूट्यूब पर और तमाम जगहों पर, वो ट्विटर पर सीरीज अपनी उन्होंने डाली थी जिसमें उन्होंने कई अर्थशास्त्रियों से भी बातचीत की थी। और उस वक्त उन्होंने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ऐसा काम नहीं करते, अगर ऐसा नहीं करते तो इससे हमें ये नुकसान मिलने वाले हैं। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर है और लगातार वो आगे बढ़ती जा रही है। तो जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, जो दिखाया था जनता को, अब वो लगातार पूरा हो रहा है। और इसी बात की जो बौखलाहट है वो विपक्ष के नेताओं में है। फिलहाल राहुल गांधी की हम यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर है नहीं, वो इटली हैं और छुट्टियां मना रहे हैं। तो इस तरीके की जो पार्ट टाइम उनकी पॉलिटिक्स है उससे लोगों का जो एक विश्वास है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है कांग्रेस पार्टी पर। और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जो कमज़ोर हुआ है उसकी वजह से खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा है। लेकिन इस पर राजेंद्र नाम के एक यूजर ने लिखा है कि दिसंबर के जीएसटी कलेक्शन ने अब तक की ऊंचाइयों को छुआ है। मोदी की बदनामी के लिए मन ही मन देश की बर्बादी की दुआ मांगने वाले बेहद क्षुब्ध हैं। हमने आपको पहले ये बताया था कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए तमाम ऐसी चीज़ें की गई हैं। जो कंपनियां बाहर से आ रही थी उनको डराने धमकाने के लिए हमने देखा कि एप्पल के स्टोर पर अटैक हो जाता है। और यहाँ पर जो व्यापारी हैं जो स्वदेशी के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं ताकि हमें किसी दूसरे देश पर आश्रित ना रहना पड़े। अब देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गया, उसके बाद भी हम दूसरे देशों का अगर मुँह देखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात होती है। उस वक्त भी लोगों ने किस तरीके से उनका विरोध किया, जियो का विरोध किया जा रहा है, अडानी अंबानी का विरोध किया जा रहा है, कहीं पर टावर तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर जनरेटर चुरा कर ले जाया जा रहा है, ये समझ के कि ये अंबानी का है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो की गई थी वो उन ताकतों के द्वारा की गई थी कि अर्थव्यवस्था को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी है देश दुनिया में उसको धूमिल किया जाए। लेकिन उसमें भी वो नाकाम रहे। जैसे कि हमने आपको बताया कि मोदी भी लगातार नंबर 1 पर बने हुए हैं और जो अर्थव्यवस्था है जिसको लेकर मोदी सरकार को लेकर जो कटाक्ष किया जाता था, सबसे पहले अगर कोई होता तो अर्थव्यवस्था पर बात कर लीजिए जी। और अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौपट कर दी है। जबकि अगर आप देखें कोई भी सरकार आती है तो उसके रूल्स बदलते हैं और जो पॉलिसीज चेंज होती हैं और उस सब का असर पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई अच्छी चीज़ लागू करते हैं तो उसके जब लागू करते हैं तो शुरुआत जो करनी होती है वो
पहले से शुरुआत करनी होती है, मतलब जीरो से आप शुरुआत करते हैं और उसके बाद जो उसके परिणाम होते हैं वो देखने को मिलता है। अब लगातार परिणाम आ रहे हैं और ये जो परिणाम है, अगर कोरोना महामारी नहीं होता तो पहले ही अप्रैल में हमने देखा कि किस तरीके से शिखर पर पहुंचा हुआ था और उससे पहले भी कई ऐसी चीज़ें हुई हैं। इसके साथ ही जो रुपए का और डॉलर का जो पैमाना है वो भी बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार काम किया है और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है अगर वो बढ़ेगी तो जल्द से जल्द उन चीज़ों में भी हम रोकथाम पा लेंगे। लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारी जो जैसा मुद्दा है उस पर भी सरकार काम कर रही है और इसीलिए जो बाहर की कंपनियां हैं उन लोगों को बुलाया जा रहा है और उन पर भी अटैक हो रहे हैं। कुछ वामपंथी हैं जो नहीं चाहते कि भारत का विकास हो, जो चाइना के गोद में जाकर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा फंड होता है, उन लोगों को इस बात से काफ़ी धक्का लगा है। अब BH के नाम के एक यूजर ने लिखा है कि दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन गिरकर अपने सबसे निचले स्तर 1,15,000 करोड़ पर पहुंच गया है। ये तंज उन्होंने मारा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है। कुर्सी छोड़ो नरेंद्र मोदी, आ रहे हैं राहुल गांधी। ये राहुल गांधी पर तंज कसा गया है इनके द्वारा, क्योंकि सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन रहा है और इसीलिए निचले स्तर पर पहुंचा है। ये इनकी तरफ से एक तंज मारा गया है। और इस पर एक यूजर ने लिखा है कि नए साल की शुरुआत अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और ये पटरी पर अर्थव्यवस्था को लाने के लिए ये शुरुआत है। लेकिन तमाम लोग इस पर उत्साहित हैं, लेकिन उन लोगों को झटका लगा है जो इसका विरोध कर रहे थे, जो गब्बर सिंह टैक्स बता रहे थे और इसके परिणाम जो हैं वो गिना रहे थे, लेकिन परिणाम जो आया है उसको देखकर वो चौंक गए हैं। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।